नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। यह प्रश्न जो है ये फंडामेंटल राइट से लिया गया है। देखिए ध्यान से इसको। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कथन की पहचान आपको करनी है। पहला कथन है मूल अधिकार में 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, यानी मूल संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, परंतु वर्तमान में यह संख्या 6 है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो एक्चुअल में ये भाग 3 से संबंधित मामला है और अनुच्छेद अगर हम देखें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये वर्णित है। कह रहा है कि समानता के अधिकारों की अगर बात की जाए तो 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, जिसमें से पहला अधिकार ये था समानता का। ध्यान से याद करते जाइएगा। समानता का अधिकार ये दिया गया था 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेद तक। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार और ये है 19 से लेकर के 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, और ये है 23 एवं 24। फिर इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता और ये है 25 से लेकर के 28 तक। फिर इसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और ये है 29 एवं 30। फिर 6 नंबर पर अगर आप देखें तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और ये था अनुच्छेद 31। फिर नंबर 7 पे है संवैधानिक उपचार की बात कही गई है आर्टिकल 32 में। तो यह 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमारे मूल अधिकार में दिए गए थे। लेकिन आप जानते हो कि जो संपत्ति का अधिकार था यह 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना करके लीगल राइट करके रखा गया अनुच्छेद 300 का भाग 12 में इसको ला करके रख दिया गया। यानी कि अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में यह 6 प्रकार के अधिकार के रूप में जाना जाता है हमारा मूल अधिकार। क्लियर हो गया। अब इस कथन को अगर हम देखें तो कह रहा है कि 7 थे अब 6 हैं, तो यह कथन क्या है? सत्य है। दूसरा है अनुच्छेद 12 इस बात को वर्णित करता है कि संविधान में दिए गए मूल अधिकार किसके विरुद्ध हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ हमें मिले हैं, किसी न किसी के तो विरुद्ध होंगे, किसी से तो बचाने के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया होगा। तो स्पेशली जो अनुच्छेद 12 की बात अगर हम करें, यानी आर्टिकल 12 की, तो इसमें राज्य का वर्णन किया गया है, राज्य का वर्णन है। अब यह राज्य कौन सा राज्य है? ये वो नहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये नहीं है। यहाँ पर उस राज्य से आप जैसे मान लो आपसे कहा गया अनुच्छेद 15, तो कहा गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, तो कौन राज्य? वही अनुच्छेद 12 में वर्णित किया गया है, जिसमें आप कह सकते हो कि हमारी संसद है, यानी केंद्र सरकार, या उसको हम संसद कह सकते हैं, केंद्र सरकार। इसी प्रकार से दूसरा है विधानमंडल,
या हम कह सकते हैं राज्य सरकार। इसी प्रकार से जो स्थानीय प्राधिकार है जैसे पंचायती राज, या हम कह सकते हैं जिला पंचायत, ये सब क्या है? ये वह लोग हैं जो जिनसे आपको मूल अधिकार, जिनके खिलाफ मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, ये हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उन्हीं राज्यों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो इस आधार पर यह भी कथन क्या है? सही है। फिर कह रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह पूरी तरह से गलत है। अभी हमने बताया कि ये 44वां संशोधन था 1978 में, और इस मूल अधिकार को संपत्ति के हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया और इसको रखा गया है कहाँ पर? 300 का में, अनुच्छेद 300 का में इसको रखा गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कह रहा है संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अतः सामान्यतः राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल हैं, लागू कर किए जाते हैं, परिवर्तनीय हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका रक्षक है। तो ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट को मूल अधिकार के रक्षक के तौर पे हम जाने जाते हैं। यानी कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप देखेंगे अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ये हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे। यानी कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन चाहे सरकार करती है और चाहे कोई व्यक्ति भी करता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आपको क्या मिलेगा? उपचार मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, इन्फोर्सेबल हैं, उनके द्वारा लागू कराया जाता है, उसका उल्लंघन करना आसान नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राज्य भी इसमें कोई हस्तक्षेप जल्दी नहीं करता है सामान्यतः। तो इस आधार पर यह भी कथन क्या है? सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल तीसरा कथन असत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो 1 2 4 यानी डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।